हेलो अमर अकबर एंथनी। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, स्क्रॉल कर लीजिएगा। पिछले कुछ महीनों से हम हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देख रहे हैं। अब ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी कई सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट यही नज़ारा है। नेपाल के जेनजीज के प्रोटेस्ट के बाद कई सारे कंट्रीज के जो यंगस्टर्स हैं उनमें ना एक अजीब सी खलबली शुरू हो चुकी थी। हमारे ऑनरेबल सीजेआई उन्होंने एक कमेंट किया, मीडिया ने उसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। फिर हमारे कंट्री के जो जेनजीज थे उन्होंने इसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए वन ऑफ इट्स काइंड जो है एक पार्टी फॉर्म की। अच्छी बात है। फिर घूमते फिरते जब ये बात हमारे लॉ स्कूल्स तक, इंटरनेशनल मीडिया और ऑफिसेस तक पहुंची, तब तक इस कॉन्टेक्स्ट के कई सारे वर्जन्स बन चुके थे। सच कहूं तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के बावजूद अपनी पसंद की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में लूप होल्स किस तरह पैदा हो सकते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के कारण हम सबको देखने मिला। इसका ना एक ट्री डायग्राम या म्यूरल वगैरह कुछ बना के हमारे मीडिया हाउसेस और लॉ स्कूल्स में लगा देना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट मींस टेक्नोलॉजी, इसे हमने कलेक्टिवली यस कहा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाती है तब किस लेवल पे तबाही मच जाती है, इसका अंदाजा हमें नहीं था। मुझे यकीन है जिस दिन आप सबको, स्पेशली हमारे जेंजीज को, उन घिनौने केसेस के बारे में पता चलेगा जो जजेस डील कर रहे थे, तब ना तो आपके दिल से कोई दुआ निकलने वाली है और ना ही आपके मुंह से शहद टपकेगा। हमारे सीजीआई ने तो फिर भी जो है कॉकरोच और पैरासाइट जैसे वर्ड्स यूज किए। मैं भी कुछ नोटिस करी थी, मेरे मन में भी एक अजीब सी खलबली थी, अपनी बात मुझे कहनी थी। हमने देखा शहरों में, गांव में, स्पेशली हाईवेज पर बड़े बड़े होर्डर्स जो है ये कोचिंग सेंटर्स के लगे हुए हैं। ज्यादातर फोकस इनका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पर है, जो इन अ वे हम फाउंडेशन ही कहेंगे। बच्चों के फोटोग्राफ्स के नीचे 95, 96, 97 ऐसे परसेंट जो है वो मेंशन किए गए हैं। मैक्सिमम बच्चों का दिमाग जो है वो दो स्ट्रीम्स की तरफ अपने आप रिडायरेक्ट हो चुका है, एक मेडिकल साइंस, दूसरा टेक्नोलॉजी। सबकॉन्शियसली एक बार सेट कर दिया गया है एक अजीब से एक्सेलेंसी का। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी नोटिस कर रहे थे, वो देख रहे थे अपने पेरेंट्स की मेहनत। प्राइवेट स्कूल्स के बारे में वैसे भी काफी सारा डिस्कशन शुरू है। तो हजारों लाखों की जो फीस थी इन कोचिंग सेंटर्स की थी, पेरेंट्स जो है वो रिलोकेट करने के लिए भी तैयार थे। ये सारे सैक्रिफाइसेस जो है बच्चे नोटिस कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में एक हाई फाई सा माहौल इन कोचिंग सेंटर्स ने बनाया। ग्लैमरस चेहरों का भी इस्तेमाल किया गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन्होंने ओपनली जो है अपने टर्नओवर्स भी डिस्कस किए। अब मैं यहाँ इन्हें जज नहीं करूंगी, लेकिन इसी दौरान करोड़ों के फ्रॉड्स और कई सारे कंप्लेंट्स जो थे वो पब्लिक ने नोटिस किए। बड़े जो भी कहते हैं वो बच्चे और स्टूडेंट्स वो सुन लेते हैं, क्योंकि वो आप पर डिपेंडेंट है। कई मायनों में स्टूडेंट्स इनोसेंट होते हैं। हाँ, वो इन्फ्लुएंस जरूर जल्दी हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के मैनिपुलेशंस के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। आप कॉन्फिडेंट है क्या कि आपको सब समझता है? जब वो आपसे नाराज होते हैं तब वो आपकी आंखों में आंखें डालकर अपना एंगर एक्सप्रेस कर लेते हैं, पर जब उन्हें एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने होते हैं तब वो आपको फेस नहीं करते। वो एक नोट लिख देते हैं, सॉरी मम्मी पापा, या तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिन लोगों ने भी ये एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं ना, वो एक अजीब और गरीब गिल्ट के बोझ से तंग आ चुके थे, और वो ऑलमोस्ट उसी बोझ को लेकर चले गए बिना सच्चाई जाने। एक बात कहूं आपसे, थ्री इडियट्स जो मूवी हमने देखी ना, वो मूवी नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट्री थी। हम में से मैक्सिमम लोग बहुत आसानी से उन सभी कैरेक्टर्स के साथ में रिलेट कर सकते हैं। उनके हैबिट्स, पैटर्न्स, बिहेवियर्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फियर्स।
तभी से लोगों ने सोनम वांगचुक सर के बारे में भी जाना। द वर्ल्ड ऑनर्स हिम बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन। एक किस्सा सुनिए। मेरे जो नेबर्स थे, वो मेरे लिए एक बड़ी ही आदर्श फैमिली का एग्जाम्पल थे, आदर्श मिडिल क्लास फैमिली। सिंपल सिंसियर पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे। उनकी जो डॉटर थी वो मेडिकल स्टूडेंट और जो बेटा इंजीनियरिंग, वेरी टिपिकल। तो उनका जो छोटा बेटा था, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, वेरी स्वीट चाइल्ड, 80 टू 90% स्कोर करने वाला वो बच्चा था। मुझे ऐसे बच्चों से बहुत डर लगता है। ये जो 45, 50, 60% जो स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं ना, अगर कोई लाइफ की बुरी सिचुएशन आ जाए, तो ये रोएंगे-धोएंगे पर पता नहीं कैसे सर्वाइव कर जाएंगे। पेंडेमिक का टाइम था। इस बच्चे के आसपास पता नहीं लोग कैसी बातें कर रहे थे, लाइफ से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड। इसे लगा कि अब जो भी कुछ इसने किया है, जो भी मेहनत इसने की है, अब वो वेस्ट हो जाएगी। तो उसने फिर वही स्टेप लिया जो थ्री इडियट्स में जॉय ने लिया था। देखिए, प्रोटेस्ट में बातें समझ में नहीं आती। हैशटैग वी, ये मूवमेंट जो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए, और आप उसे नेचुरल डेथ नहीं कह सकते। सेकेंडली, उनके लिए भी जिनके यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण लाइफ का लॉस हुआ है, और शहीदों के फैमिलीज के लिए भी ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है। तो ना तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना ही कोई आपका ग्रामर चेक कर रहा है, और ना ही कोई अननेसेसरी की फिलॉसफी है। पीसफुली बैठ जाना है, सिंपल वर्ड्स में अपनी कहानी कहनी है, और सच्चे दिल से जो भी आपका मैसेज है वो शेयर कर देना है। ये सभी बच्चों के सैक्रिफाइस से हम एक बहुत बड़ा लेसन लर्न करने वाले हैं, अमर अकबर एंथनी। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है हमें। थैंक यू।